हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से रिलेटेड एमसीक्यू वीडियो को देखेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एमसीक्यू के रूप में। अगर 1857 की क्रांति से पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल हमने ऐसा इंक्लूड करी है, लगभग 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे, तो आप लोग धैर्य के साथ देखें। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति से रिलेटेड कि 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन ए है पामस्टन, बी चर्चिल, सी बार एटली, यहाँ एटली होना चाहिए, क्लीमेंट एटली होता है, और डी ग्लेडस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामस्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पामस्टन। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बर्नहम, सर हर्बर्ट बटलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं थर्ड है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन लॉर्ड मिंटो, बी में लॉर्ड डलहौजी, सी में लॉर्ड कैनिंग, डी में लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका भी सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था उस समय 1857 की क्रांति के समय। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में कह रहा है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। तो 1813 के समय ब्रिटिश द्वारा कौन सा उपाय जो है भारतीयों को आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था। ए में है भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता को उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, यह बिल्कुल सही है। बी में है जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उच्च दर पर बेचना, यह भी सही है। तीसरा है मुक्त व्यापार नीति, ये नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरह से प्रतियोगिता से निष्कासन करना, यह भी इसमें शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त व्यापार नीति। आगे देखते हैं नंबर 6 में मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहा यह ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली जो कारतूस है वो गाय और सुअर के चर्बी से चिकनी की गई थी। तो ऑप्शन दमदम, अम्बाला, कलकत्ता, बैरकपुर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर में इन्हें सबसे पहले पता चला था कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें गाय और सुअर के चर्बी से चिकनी की गई है कारतूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल में परिवर्तित की गई थी। किस वर्ष एनफील्ड राइफल में भारत में परिवर्तित की गई थी। तो ऑप्शन ए 1853, बी 54, सी 52, डी 56। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1856 में यह भारत में परिवर्तित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था। तो ऑप्शन ए मेरठ, बी अम्बाला, सी सियालकोट और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बैरकपुर में होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, बैरकपुर में इसका होता था। 8 नंबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था। तो इसका भी चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था। ऊपर में क्या था, चर्बी युक्त कारतूसों का। तो यहाँ आंसर गलत है, इसका भी आंसर हो जाएगा वही बैरकपुर। ये सेम क्वेश्चन था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 9 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 10 नंबर, और जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय तो लॉर्ड कैनिंग था, ये हम लोग पहले भी देख चुके। 11 नंबर,
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड जो राइफल है उसको कब शामिल किया गया था? इनफील्ड राइफल को अंग्रेजी भारतीय सेना में कब शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन 18 दिसंबर 1856, नवंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी? तो ऑप्शन ए बैरकपुर में, मेरठ में, अम्बाला में, लखनऊ में, ये अम्बाला है, अम्बाला में, लखनऊ में, मेरठ में या बैरकपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर में। बैरकपुर में यह घटना घटा था मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से अभी हम लोग पढ़े। 14 नंबर, मंगल पांडे कौन था? तो ऑप्शन ए दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, ग्वालियर के शासक के मंत्री, अवध का जमींदार, 1857 क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी। कौन आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही था 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री या 94वीं नेटिव, सॉरी यहाँ 94 नहीं, यहाँ 34वीं होना चाहिए था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे कहाँ से रिलेटेड है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ ऑप्शन ब्रिजेश कादिर, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे था। 17 नंबर, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं मंगल पांडे बैरकपुर में। 1857 के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन ए कर्नल फिनिश, हेनरी लॉरेंस, हैरसे, सर हू व्हीलर। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरसे। हैरसे वहाँ का ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर में 1857 के समय। 19 नंबर, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? ऑप्शन ए फिनिश, बाग, हैरसे, मिचेल। तो 19 का भी हो जाएगा सी, चूँकि हैरसे वहाँ का था तो हैरसे को ही इन्होंने गोली मारा था। 20 में 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? ये भी कहाँ हुआ था? बैरकपुर में हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। 21 नंबर, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का 1857 के विद्रोह का आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट करिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो बोल रहा है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले लखनऊ में हुआ था। सबसे पहले लखनऊ में यानी कि 2, फिर उसके बाद कानपुर में यानी कि 3, फिर उसके बाद इलाहाबाद में हुआ था यानी कि 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2, 1, 3। इसके बाद 20 नंबर, अजीमुल्लाह सलाहकार थे। तो अजीमुल्लाह सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। फिर भी वही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 21 नंबर, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था? तो आप लोग जानते हैं तात्या टोपे का नाम था। तात्या टोपे का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। 22 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो कुंवर सिंह, ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था और उसे बंदी बनाकर मारा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेता कौन था? ऑप्शन ए में है तात्या टोपे, बी में मौलवी हमदुल्ला, सी नाना साहब, डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से वीर कुंवर सिंह। 24 नंबर, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व? कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। तो इसका राइट आंसर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड थे, यानी कहाँ से रिलेटेड थे? तो बिहार के जगदीशपुर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से 1857 के विद्रोह को पढ़े
और नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करिए। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, सबसे पहले मेरठ में, इसके बाद लखनऊ में, फिर इसके बाद कानपुर में, फिर इसके बाद इलाहाबाद में। चूँकि मेरठ से ही शुरू हुआ था, सबसे पहले मेरठ, फिर इसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 बी में है, तो आंसर राइट हो जाएगा बी। बी आंसर सही हो जाएगा। तो 26 का बी हो गया। 27, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से उनका सही काला अनुक्रम बताइए। मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, इलाहाबाद में विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मेरठ में हुआ था, फिर उसके बाद लखनऊ में हुआ था, उसके बाद झांसी में, उसके बाद हुआ था इलाहाबाद में। तो झांसी, उसके बाद इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन बी। 28 नंबर, 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला बरेली में किए थे। 29, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, पढ़ लिए हम लोग। 30 नंबर, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर ही था, क्योंकि वहीं से इन्होंने 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी, यहाँ से वीर कुंवर सिंह थे, लेकिन यहाँ केंद्र था कहाँ? हमीरपुर इसका केंद्र था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कहाँ चला गया? 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, हमीरपुर। 31 नंबर, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। 32, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फर्स्ट बोल रहा है कि नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया था। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फांसी पर चढ़ाया गया था, ये गलत है। 34 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार दिया था। कौन दिया था? ऑप्शन ए है मौलवी अहसानुल्लाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी मुकरत अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए में मौलवी इमदादुल्लाह, बी में है मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी में मौलाना फजलेक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो 1857 में विद्रोह का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट प्रश्न 36, नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर प्रश्न है कि अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की गठन की गई थी? तो ऑप्शन ए लखनऊ, बी फैजाबाद, सी मोहम्मदी, डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? फैजाबाद से ही ये थे। तो ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद हो जाएगा। 37 नंबर, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम था? तो ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी कुंवर सिंह, डी फैजाबाद का मौलवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा, फैजाबाद का मौलवी। फैजाबाद के मौलवी पर 50,000 रुपया का सरकार ने इनाम रखा था। 38 नंबर, लखनऊ में 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था?
तो लखनऊ में किस तिथि को शुरू हुआ था? डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बारी बारी से 4 ऑप्शन लिया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जून 1857। 4 जून 1857 को लखनऊ में 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। लखनऊ में 1857 के जो संग्राम था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अभी पढ़े हम लोग 39 का सी बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्रामियों ने किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो हजरत महल और एगो दिया गया था कुंवर सिंह को दिया गया था, तो इसमें कुंवर सिंह है नहीं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा हजरत महल 40 का ए। 41 नंबर है, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र तिलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। 42 में 1857 का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, 42 का ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? इसके भी मेरठ हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। खान बहादुर खान की गतिविधियाँ कहाँ से थी? तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा बरेली से। खान बहादुर खान कहाँ से रिलेटेड थे? बरेली से। 45 नंबर प्रश्न, सन 1857 के बरेली खान बहादुर खान, अभी हम लोग ऊपर ही क्वेश्चन देखें, कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़, जगदीशपुर, झांसी, लखनऊ, इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ 57 क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। 47, 1857 की स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का वाराणसी। वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। झांसी के रानी थी और इनका मृत्यु या दफनाया कहाँ गया था? तो ग्वालियर में। तो आगे देखते हैं 48 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने हराया था? तो इसका सही आंसर हीरोज ने हराया था। इनमें से इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में कौन था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से रिलेटेड थे। 50 नंबर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक कौन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने ही बोला कि यह क्या है? तो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई था ये। तो ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न, 51 कहता है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? यही बी डी सावरकर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया था? तो ये भी दिया था, ये बी डी सावरकर ने ही नाम दिया था इसको। तो 52 का सी हो जाएगा। 53 कह रहा है कि किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम, वही क्वेश्चन है, विनय दामोदर सावरकर। 54 नंबर, 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा नहीं था? आगरा, कानपुर, दिल्ली, झांसी, तीन में से कौन सा आंसर हो जाएगा? 54 का ए आगरा। आगरा प्रभावित केंद्र नहीं था, महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 55 नंबर प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह जो था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो ये सभी जानते हैं क्या था? तो चर्बी से बना जो कारतूस था वही इसका तत्कालीन कारण था। तो 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसमें से नहीं था? तो पहला है रेल तथा तार की शुरुआत, ये तो था ही। राज्य अपहरण नीति, ये भी था। अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशन की समाप्ति, ये भी किया था। डी में है शैक्षणिक सुधार, ये नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक सुधार। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य जो तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें सैनिक असंतोष हो गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 58। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो प्रश्न है 58, 1857 का जो विद्रोह है किस कारण से सफल रहा था? ए है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी सी में है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी है जमींदारों का सहभागिता। तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन जो था इसकी यहाँ पर क्या थी? कमी थी। तो 58 का क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा ए आंसर।
59 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो पहला है भारतीय शासकों का असंतोष, ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, ये भी है, धार्मिक कारण ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 60 अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 60 का कौन सा आंसर हो जाएगा? पहले कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा, 1860 में सदन के द्वारा जारी किए जाने पर, 1858 की साम्राज्य की घोषणा। तो साम्राज्य की घोषणा के द्वारा किया गया था। ये आप गोद ले सकते हैं उत्तराधिकारी के रूप में। तो 60 का डी आंसर हो जाएगा। 61 साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत से चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया था? बहुत सारा आश्वासन तो दिया था, लेकिन कौन सा आश्वासन ऐसा था जिसको उसने पूरा किया था? फर्स्ट है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखना, ये गलत है। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये सही है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और देख लीजिएगा ऑप्शन। तो आगे है 62 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं है? तो 62 भारत में 62 नंबर प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किया था, तीन में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा नहीं है? तो 62 का आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, सही है। सेना का पुनर्गठन किया गया और भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिक बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया, ये भी सही है। और डी में मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर है 63 1857 के विद्रोह जब हुआ था तो उसके बाद अधिकारियों द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः कहाँ से की जाती थी? तो उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी के द्वारा किया जाता था, इसका आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर 57 के विद्रोह के पहले सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? सबसे गंभीर कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूरस्थ क्षेत्र में लगातार अभियान पर भेजा जाना इसका असंतोष का सबसे मुख्य कारण था या गंभीर कारण था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 नंबर 1857 के 65 नंबर प्रश्न है 1857 के जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में कौन सा बात सही नहीं है? तो फर्स्ट है यूपी के ब्राह्मण तत्व तो बढ़ा दिया गया, बंगाल, बम्बई, मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि हुई, अफसर यूरोपीय ही बने रहे। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अफसर यूरोपीय ही बने रहे, ये गलत है। आगे देखते हैं 66 1857 की क्रांति के अपराध के पहले निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था 57 क्रांति के शुरू होने से पहले। ए में है उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, बी में है भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, सी आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी गाय की कारतूस, डी में सेना में ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेना में ब्राह्मण को रसोइयों में नियुक्ति करने से उनको कोई ऐतराज नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 66 का डी हो जाएगा। 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो ये है इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसारित कर दी, बी विदेशी मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। परिणाम के बारे में बोल रहा है कि जो 1857 की क्रांति था उसका परिणाम कौन सा नहीं था? तो कह रहा है कि मराठा के उत्थान की सभी आशाएं क्या कहती धूल मिला दी, मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो 67 का डी, इसके कारण क्या हुआ? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्य के प्रति अपनाया था?
तो ऑप्शन ए भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, बी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाना, भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट देना, और डी है भारतीय राज्यों को यथाशक्ति बनाए रखना। तो वीडियो पॉज करके इसका बढ़िया से पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 68 का डी, भारतीय राज्यों की स्थिति को बनाए रखना। 69 किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? तो ग्लैडस्टोन, डिज़रायली, एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था इसको। 70 इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि यथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है आपका आर.सी. मजूमदार का था। तो 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 71 वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने बोला था कि यह न तो स्वतंत्रता संग्राम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का सी, स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने नहीं माना था। 72 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया था? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा 72 का सही आंसर हो जाएगा सी, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। 73 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों को गोद देने की अनुमति दी। बी में है संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया, देशी रियासतों का हस्तक्षेप बंद किया, लोक सेवा में भारतीय को प्रोत्साहन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 73 का सी, देशी रियासतों में जो हस्तक्षेप चल रहा था उसको बंद कर दिया। 74 तो 74 नंबर प्रश्न हो जाएगा, क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन नहीं है? कुंवर सिंह, उधम सिंह, बेगम हजरत। आप जान रहे हैं कि उधम सिंह नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है। फिर वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था, तो वह कौन थे? तो 75 का आपका आंसर 75 का आंसर बताइए कौन हो जाएगा। इससे पहले भी हम इसका बताए थे, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? डिज़रायली ने बताया था। 76 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन थे? सेन थे। तो 76 का सी हो जाएगा। 77 किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी और आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन है? अल्पकालीन था। तो 77 का राइट आंसर भी सुरेंद्र सेन ने कहा था कि जो 1857 का विद्रोह है, मेरठ का विद्रोह है, गर्मी और आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। अचानक आया तुरंत चला गया, इसका मतलब ये हुआ। 78 निम्नलिखित में से किसने 57 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाया था? तो आप लोग जानते हैं बाजीराव नहीं निभाया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 57 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह भाग नहीं लिए थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। 80 निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का बताइए। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान। कौन सा हो जाएगा? शहादत खान। 81 57 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था बहादुर शाह ने? तो ही दिया था बख्त खान को दिया था। 82 नंबर 57 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? कौन घोषित किया था? बख्त खान ही किया था। 57 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये बहुत ही फेमस कवि हैं जिनका नाम आप लोग सभी जानते हैं, मिर्ज़ा गालिब। तो 83 का सी। 84 नंबर 57 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो 84 का ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर हम बताते हैं डायरेक्ट। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना इसकी पहली घटना थी। 85 नंबर 57 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकार में लिया था? तो
किसको अधिकार में लिया था, इसके ऊपर वाला ही जो क्वेश्चन था यही था। इसका आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। भारतीय भाषा में संतान में विपर्य के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये भी कौन थे, 86 का सैयद अहमद खान। संतान के विफल के कारण जो था उसको लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, 57 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, अवध से। कौन असम में 57 की क्रांति का नेता था, इसका 57 की क्रांति में असम का नेता कौन था, तो मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त थे, बी आंसर हो जाएगा। 89 57 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था, तो 57 की क्रांति जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ, तो नील उपद्रव हुआ था। 90 नंबर प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था, तो 57 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, इन्होंने शामिल नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 90 का। 91 लिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 57 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो 92 नंबर प्रश्न किसने भाग नहीं लिया था, तो खेतिहर मजदूर भाग लिया था, कृषक भी लिया था, साहूकार और जमींदार नहीं लिया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 93 नंबर, 57 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था, कौन सा राजवंश था जिसने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा सहायता किया था, तो ये किया था ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया जो था अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा सहायता किया था। 94 57 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया था, क्यों असफल हुआ था, तो भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था, सिपाहियों में देशी एकता की कमी थी, सिपाही अच्छे तरह से सुसज्जित नहीं थे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी इसके कारण है। 95 57 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बागवते हिंद भारत भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, एक पुस्तक थी असबाब बागवते, ये हिंदी के भारतीय भाषा में लिखा गया था, तो इसको राइट आंसर कौन हो जाएगा, कौन इन्होंने लिखा था, किसने लिखा था, तो सर सैयद अहमद खान लिखा था असबाब बागवते। 96 नंबर, 57 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत है कि, क्या सहमत है कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था, यह एक सिपाही विद्रोह था, यह एक कृषक विद्रोह था, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, तो सभी इतिहासकार सहमत थे कि यह जो विद्रोह था यह क्या था, अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। नेक्स्ट 97 उत्तरी प्रांतों के साथ 57 के विद्रोह में बम्बई और मद्रास क्यों शामिल नहीं हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती मुक्त कर रहे थे, वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से क्या थे, मुक्त थे, वहाँ पर अधिग्रहण और जब्ती नहीं किया गया था इसलिए वो मुक्त थे, तो उनको कोई मतलब था नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति सभी लोग अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए। 98 57 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनको ब्रिटिश शासन के घृणा के लिए एकजुट हुए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात भारतीय द्वारा हृदय से समर्थन, यही गलत है, शिक्षित वर्ग जो था वो अपने आप को तटस्थ रखा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी। तो आगे देखते हैं 99 57 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो 57 के कथन कौन सा असत्य है, बोल रहा है कि अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, ये गलत है, भारतीय शासक ने भाग नहीं लिया था। 100 नंबर, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 57 ईस्वी के विद्रोह में दबाने में सफल रहे, अंग्रेज राजपूत राज्य जो है 57 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में क्यों सफल रहे थे, तो इसका सही आंसर बताइए, पढ़िए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था, स्थानीय जो शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसके कारण क्या हुआ कि ये विद्रोह काफ़ी हद तक दब गया था। 101 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 57 विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित भी किया, तो 101 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आहूजा इसका आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, ठाकुर कौशल सिंह
जो 57 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ के प्रमुख था? विद्रोहियों से जुड़े थे और अंग्रेजी सेना को हराए थे। तो ये अहुआ थे, अहुआ से रिलेटेड थे ठाकुर कौशल सिंह। 102 का डी हो जाएगा। 103 नंबर, 57 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो 103 का डी हो जाएगा। अठवा के ठाकुर कुशल सिंह ने, अठवा के ठाकुर कुशल सिंह ने हराया था। अभी हम लोग ऊपर ही भी बढ़े थे। 104 नंबर प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। तो हम लोगों ने टॉप 104 प्रश्न को कवर किया 57 क्रांति से रिलेटेड। जहाँ तक उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर इसे वो अच्छा से कर लेते हैं, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, रिवीजन करिए और उसके बाद कहीं भी सेट मारिए, ऐसे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखेंगे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।